हेलो स्टूडेंट्स हम बात करेंगे फोक पेंटिंग्स के बारे में। और हमारी फर्स्ट पेंटिंग है मधुबनी पेंटिंग, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पेंटिंग है। बिहार के अंदर एक रीजन है, मधुबन नाम का एक रीजन है। उसी मधुबनी रीजन के अंदर इस पेंटिंग को वहाँ की जो महिलाएं हैं, विलेज के अंदर पाई जाने वाली जो महिलाएं हैं, उनके द्वारा बनाया जाता था इस पेंटिंग को। और प्रेजेंट समय में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर ये पेंटिंग है, मधुबनी पेंटिंग। तो स्टूडेंट्स, मधुबनी पेंटिंग जो है, मधुबनी जो रीजन है बिहार के अंदर, वहाँ पे इस पेंटिंग को डेवलप किया गया, वहाँ पे इसको बनाया गया। ट्रेडिशनली वहाँ की जो विलेज के अंदर जो महिलाएं हैं, उनके द्वारा ये जो पेंटिंग है वो तैयार की जाती थी। अगर हम बात करें इस पेंटिंग के तैयार करने के बारे में कि किस तरीके से इस पेंटिंग को तैयार किया जाता था ट्रेडिशनली, तो ट्रेडिशनली ये दीवारों के ऊपर भी इस पेंटिंग को बनाया जाता था। आप देखिए कि हमारे यहाँ पे हिंदुइज्म के अकॉर्डिंग काफ़ी सारे ऐसे फेस्टिवल्स हैं जिसके समय आपको जो पेंटिंग्स हैं उनका दीवारों के ऊपर जो बनाते हुए आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो ट्रेडिशनली इस पेंटिंग को दीवारों के ऊपर बनाया जाता था, वॉल्स के ऊपर बनाया जाता था। राइस का जो पेस्ट है वो यूज किया जाता था। वेजिटेबल कलर्स हैं वो इसके अंदर यूज किए जाते हैं। राइस का जो पेस्ट है वो यूज किया जाता था ट्रेडिशनली। फिर इसके साथ धीरे धीरे ये पेंटिंग है वो पॉपुलर होती है, और पेंटिंग पॉपुलर होने के साथ ही इसको हैंडमेड, क्लॉथ, कैनवास, वहाँ पे इस पेंटिंग को डेवलप किया गया। हैंडमेड है, कैनवास है, क्लॉथ है, वहाँ पे इस पेंटिंग को डेवलप किया गया लेटर फेज में। अगर हम पेंटिंग के ओरिजिन की अगर हम बात करें, तो पेंटिंग का जो ओरिजिन है वो आपको रामायण के समय देखने के लिए मिलता है। जो रामायण का जो समय है, उस समय से पेंटिंग का जो ओरिजिन है वो देखने के लिए मिलता है। बाद में ये पेंटिंग धीरे धीरे पॉपुलर होती गई, बट इंडिपेंडेंस के बाद में आपको देखने के लिए मिलता है कि 1970 के समय में एक लेडी हैं, एक पर्सनैलिटी हैं, जगदम्बा देवी। जगदम्बा देवी के द्वारा इस पेंटिंग को काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर किया गया। इस पेंटिंग को वेल रिकॉग्नाइज किया गया कंप्लीट इंडिया के अंदर में। और भी काफ़ी सारी जो पर्सनैलिटीज़ हैं वो एसोसिएटेड हैं इस पेंटिंग के रिगार्डिंग में। गंगा देवी हैं, मनसुंदरी देवी हैं, काफ़ी ऐसी पर्सनैलिटीज़ हैं जो इस पेंटिंग को पॉपुलर करने के बिहाइंड में उनके जो हार्डवर्क है उसको रिकॉग्नाइज करना इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट्स, जीआई टैग का जो स्टेटस है वो भी इस पेंटिंग को दिया गया है। जोग्राफिकल इंडिकेशन का जो स्टेटस है वो भी दिया गया है। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यूपीएससी के द्वारा ऐसे ही जो पेंटिंग्स है उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जीआई टैग दिया गया है या नहीं दिया गया है। डबल लाइन बॉर्डर आपको देखने के लिए मिलता है। पेंटिंग के जो चारों तरफ जो डबल लाइन बॉर्डर है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। 2 डायमेंशनल ये बेस होती है, कोई भी यहाँ पे आपको शेडिंग का जो इफेक्ट है वो नहीं देखने के लिए मिलता है। ट्रेडिशनली जो राइस का जो पेस्ट है, वेजिटेबल के जो कलर्स हैं वो इस पेंटिंग के अंदर यूज किए जाते थे, दीवार के ऊपर बनाया जाता था ट्रेडिशनली समय में। लेटर फेज में इसको डेवलप किया गया और डिफरेंट डिफरेंट जगह आपको देखने के लिए मिलता है। अगर हम बात करें कॉमन थीम की, मधुबनी पेंटिंग की जो कॉमन थीम है वो आपको हिंदुइज्म के जो रिलीजियस मोटिव्स हैं उनके ऊपर कम्प्लीटली डिपेंड करती है। इसके अंदर आपको लॉर्ड कृष्णा हैं, लॉर्ड राम हैं, दुर्गा हैं, लक्ष्मी हैं और लॉर्ड शिव हैं, उनके ऊपर कम्प्लीटली जो डिपेंड करती है ये पेंटिंग। सिंबॉलिक यहाँ पे सिंबॉलिक जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी आपको पेंटिंग के अंदर देखने के लिए मिलता है। कभी कभी पेंटिंग के अंदर जो फिश है उसको यूज किया जाता है। फिश को यहाँ पे यूज किया जाएगा एक लक के रूप में, गुड लक के रूप में या फर्टिलिटी के रूप में। इसके अलावा स्टूडेंट्स, जो ऑस्पिशियस ओकेजन है, जैसे बर्थ का कोई ओकेजन है, मैरिज का है, फेस्टिवल का है, उस समय में इस पेंटिंग को डेवलप किया जाता है, इस पेंटिंग को बनाया जाता है। तो ये मधुबनी पेंटिंग के रिगार्डिंग में कुछ इन्फॉर्मेशन थी। ट्रेडिशनली जो मधुबन रीजन है, मधुबनी का जो रीजन है बिहार के अंदर, वहाँ पे इस पेंटिंग को डेवलप किया गया है वहाँ की महिलाओं के द्वारा। और जोग्राफिकल इंडिकेशन है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है मधुबनी पेंटिंग के अंदर। तो स्टूडेंट्स, ये मधुबनी पेंटिंग के बारे में था। जो जितनी भी इम्पोर्टेंट फोक पेंटिंग्स हैं उन सभी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।